ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव अब राष्ट्रवाद के मुद्दे की तरफ जा रहा है। दोनों सूबों में पाकिस्तान के इर्द गिर्द बयानबाजी हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग हुई थी। बीजेपी का कहना है कि कैप्टन के इल्जाम पर सिद्धू की चुप्पी उनके मौन को यह साबित करती है कि वो सहमत हैं। साथ ही ये भी बता दें कि चुनाव आयोग से इन मुद्दों को लेकर शिकायत की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पाकिस्तान के नाम पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का बस चलता तो याकूब मेमन को टिकट देते और कसाब से चुनाव प्रचार कराते। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनाव को राष्ट्रवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी लड़ना चाहती है? आखिर क्या है बीजेपी का एम प्लान और क्या उससे चुनावी गेम बदल जाएगा? कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना यह देश की आवश्यकता है या प्रदेश की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं वो भी हम सबको मालूम है। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल दे। अखिलेश यादव को पाकिस्तान के नाम पर सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। अखिलेश के पाकिस्तान प्रेम की व्याख्या करने के पीछे संबित पात्रा का आधार था वो इंटरव्यू जिसमें समाजवादी नेता ने चीन को सबसे बड़ा शत्रु देश बताया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्पष्ट राय रही है, चीन हमारा असली दुश्मन है जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। इससे पहले भी अखिलेश यादव सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना कर चुके हैं। अब जब फिर से दुश्मन का विश्लेषण करते हुए समाजवादी नेता पाकिस्तान पर सॉफ्ट दिखाई दिए तो बीजेपी आग बबूला हो गई। समाजवादी पार्टी अब सफाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रहा, इससे कहीं ज्यादा चुनावी सूबे पंजाब में नापाक पड़ोसी का नाम लिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम के नए सबूत पेश कर खलबली मचा दी, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि यूपी में राष्ट्रवाद के बहाने चुनावी राजनीति किस तरह से नरेंद्र मोदी की धुरी पर शिफ्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सके, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सके। मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के घर में सुख पहुंचा सके, मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को न्याय दिला सके, मोदी जी के नेतृत्व में
हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा सके, ऐसी सरकार चुनने का ये चुनाव। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोटों की गोलबंदी तब की थी जब वो 2 दिन पहले जाटलैंड में दहाड़ रहे थे। मेरठ में खड़े अमित शाह ने पीएम मोदी के जरिए योगी की तरफ वोट शिफ्ट कराने की कोशिश की थी। सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी मोदी मोदी ही कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। सारे देश का, उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, मैं कहता हूं कि अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित की त्रिवेणी मोदी जी के अंदर समाई है और मोदी जी इन लोगों के अंदर समाये हैं। योगी आदित्यनाथ भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर शिफ्ट करने की तैयारी है। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि – 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में चुनाव हुआ था। बीजेपी ने पहली बार 300 से ज्यादा सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 2019 में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और राष्ट्रवाद के नाम पर आम चुनाव हुआ था। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की थी। यही वजह है कि जैसे ही अखिलेश यादव पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बीजेपी उसे फौरन लपक लेती है। हालांकि राष्ट्रवाद का मुद्दा यूपी से ज्यादा सरहदी सूबे पंजाब में उछल रहा है और इसकी शुरुआत की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन ने दावा किया कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए इमरान खान ने लॉबिंग की थी। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। हालांकि सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर कैप्टन ने कोई पहली बार प्रहार नहीं किया। उस वक्त भी सवाल खड़ा किया था जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से गले मिले थे। इमरान खान की तारीफ में शब्दों का पिरामिड बनाया था। नरेंद्र मोदी से नफरत और इमरान खान से मोहब्बत वाली इस अदा पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिदा हो गए थे। तल्खी के बीच तब सवालों में घिरे सिद्धू को लेकर कैप्टन ने फिर से पूर्व क्रिकेटर की पाकिस्तानी फाइल खोल दी है। कांग्रेस नेता पर पूर्व चीफ के इल्जाम के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही भाषा बोलते हैं। विपक्षी हमले पर सिद्धू चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे। इस तरह की बातें करना गलत है, और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बनता है। कैप्टन के साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी के अध्यक्ष जब पंजाब में गठबंधन को लेकर बोल रहे थे, तब उन्होंने भी पाकिस्तान का कुछ यूं जिक्र किया। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है। ड्रग, ड्रोन और तस्कर के जरिए यूं ही नहीं बीजेपी पंजाब में पाकिस्तानी मुद्दों को आकार दे रही है। असल में माना जा रहा है कि इस बार पंजाब के किसान बीजेपी से नाराज हैं।
एनडीए के अस्तित्व में आने के बाद पंजाब में पहली बार बीजेपी अकाली दल से अलग होकर चुनाव मैदान में है। पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा आकार लेता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी के काफिले को रोकने के बाद भी आईएसआई खालिस्तानी कनेक्शन का जिक्र हुआ था। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की बात हुई थी। अब तस्करी और सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम के जरिए पंजाब के राष्ट्रवाद को झकझोरने की कोशिश हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश और पाकिस्तान के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी सेंटर में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और मोदी के बहाने यूपी और पंजाब के चुनाव को नई दिशा देने का प्रयास हो रहा है, जिससे चुनाव 180 डिग्री घूम सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।